हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज का 5वां प्रकार। इसके पहले हमने 4 प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे, मतलब 4 प्रकार के क्वेश्चनों के प्रकार हमने पढ़ चुका था। अब हम पढ़ेंगे 5वां प्रकार, जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो। यानी कि अगर मान लीजिए कोई मूलधन है, ठीक है, मान लीजिए किसी वर्ष के लिए मूलधन P है, P1 है, और किसी दूसरे वर्ष के लिए मान लीजिए प्रथम वर्ष के लिए मूलधन P1, द्वितीय वर्ष के लिए मूलधन नहीं, मिश्रधन कह रहा है कि मिश्रधन A1, और द्वितीय वर्ष के लिए मिश्रधन क्या हो हमारा, मिश्रधन A2। तो यहाँ पे देख लिया कि कह रहा है कि मूलधन क्या हो, समान है। दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए मूलधन एक ही है, मूलधन एक ही है। दर भी एक ही दिया जाएगा, लेकिन क्या है, समय 2 दिया जाएगा, और यहाँ पे समय 2 दिया जाएगा। तो यहाँ पे पूछेगा, आपको पूछ क्या सकता है, पहला ये पूछ सकता है कि आप उसका मूलधन ज्ञात कीजिए, दूसरा पूछ सकता है कि उसका साधारण ब्याज ज्ञात करिए, या फिर पूछ सकता है कि दर ज्ञात करिए। यानी अगर दर दिया हो और समय दिया हो तो यहाँ मूलधन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, ये तो था क्वेश्चनों के थोड़ा सा। अब देखिए, जब कह रहा है कि समयों का मिश्रधन ज्ञात हो, जब दो समयों का मिश्रधन क्या हो, ज्ञात हो, तब हम क्वेश्चनों को कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए एक बात समझ लीजिए कि जब दो मिश्रधनों को घटाया जाता है तो यहाँ पे हमको मिलता है ब्याज। साधारण ब्याज की बात हो रही है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। जब दो मिश्रधनों को घटाया जाता है, और ये भी बात सुन लीजिए, जितने समय का अंतर उसमें रहता है, जितने समय का अंतर रहता है उतने समय का वहाँ पे ब्याज निकल कर आता है। ये भी बात है, ये भी घटाया जाता है। तो जितने समय का अंतर होता है उतने समय का ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा नोट के रूप में, यानी कि साधारण ब्याज बराबर A2 माइनस A1। और यहाँ पे ये भी बात ध्यान दीजिएगा, जितने समय का अंतर होगा उतने समय का वो साधारण ब्याज होगा। तो चलिए, इसी प्रकार से हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। और क्वेश्चनों को हमको हल करने के लिए नए या फिर जो भी इसमें हमको नियम लगेंगे सारे के सारे, बाकी तो फार्मूले वही है। एक, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुण दर गुण समय बटा में 100, और बाकी के लिए यही सूत्र है। और बाकी जो जो क्राइटेरिया आएगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा, उसके अनुसार से हमने क्वेश्चनों को या फिर प्रश्नों को कई प्रकार में बांटा गया है। तो ये हमारा प्रकार है 5वां, जब दो समयों का मिश्रधन हमको ज्ञात हो। तो ये था नोट के रूप में हमको क्या क्या चीज़ें याद करना चाहिए अगर इस प्रकार का प्रश्न है। तो चलिए, इसको एक बार रिवाइंड करके आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए, इसको अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि कैसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो चलिए, कह रहे कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या होगी। तो अब यहाँ पे ब्याज की दर हमको निकालने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो चलिए अब इसको हम लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हल करते हैं और हल करने से पहले हम देखते हैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में, तो यहाँ पे हम मान लें कि हमारा T1 दिया है कितना, 3 वर्ष। कह रहा है कि 575 रुपये और यहाँ पे A1 दिया है हमारा 575 रुपया तथा 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है। अब T2 दिया हुआ है कितना, 5 वर्ष और यहाँ पे दिया हुआ है 625 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे A2 दिया हुआ है हमारा, दूसरा मिश्र धन हमारा दिया हुआ है, वो कितना हो जाता है 625। ठीक है, तो कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात करनी है। दर ज्ञात करने के लिए दर बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय। तो चलिए यहाँ पे हमने इसको ज्ञात कर लिया। अगर एक चीज़ पे अगर कोई दर है तो दूसरे चीज़ के लिए वही होगा, क्योंकि मूलधन चेंज नहीं होगा, क्योंकि मूलधन एक ही है, समय क्या है, बदल रहा है। तो यहाँ पे मिश्रधन हम देखेंगे यदि, तब निकालते हैं हम क्या चीज़, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज कितना होगा, कह रहा है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज। यहाँ पे 2 वर्षों का इसलिए क्योंकि जब T1 और T2 निकलेगा तो हमने पहले ही बता दिया है कि जब मिश्र धनों का हम अंतर निकालेंगे तो साधारण ब्याज होगा, लेकिन समय का जितना अंतर होगा उतना ही वो वर्षों का साधारण ब्याज होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि समयों का अंतर कितना है, 5 - 3 = 2 वर्ष। कितना, 2 वर्ष। तो हम निकालें 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज यानी कि 5 वर्षों का मिश्र धन माइनस 3 वर्षों का मिश्र धन, यही होगा। तो 5 वर्षों का मिश्र धन कितना है, 625 और माइनस 3 वर्षों का मिश्र धन कितना है, कह रहा है कि 575। ये हो जाएगा हमारा 0.5, यानी कि हो गया हमारा 50। ये हमारा क्या हो गया, 50, यानी 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो गया, 50 रुपया। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, कह रहा है कि 50 बटा में 2 = 25 रुपया। कितना, 25 रुपये। कह रहा है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 25 रुपया। अब यहाँ पे हम देखेंगे चाहे इसके मिश्र धन से या फिर इसके मिश्र धन से हम क्या करेंगे, मूलधन ज्ञात कर लेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मूलधन ज्ञात करने के लिए सबसे जो कम समय होगा उसी में हम क्या करेंगे, उसी से हम निकालेंगे कोई भी चीज़ें, क्योंकि कम से इसलिए क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा और हमको आसानी से चीज़ें मिल भी जाएंगे। तो चलिए, ये तो 1 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 25 रुपया। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 25 रुपया। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, करेक्ट, इसलिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज ये कितना होगा, तो कह रहा है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा हमारा 3 × 25 = 75 रुपया। कितना, 75 रुपया। अब देखिए मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर कह रहा है कि मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज। तो कह रहा है कि अगर
क्योंकि हम 3 वर्ष का हमको पता है कि ब्याज कितना है और 3 वर्ष का हमको मिश्रधन भी पता है। अगर हम वही 5 वर्ष का यहाँ पे ब्याज निकाल लेते तो हमको 5 वर्ष का मिश्रधन लेकर चलना पड़ता, लेकिन हम निकाले हैं किसका, 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है, तो 3 वर्ष का मिश्रधन है 575 रुपया और माइनस साधारण ब्याज कितना है 3 वर्ष का 75 रुपया। तो ये हो जाएगा हमारा 500 रुपया मूलधन। यानी कि हमको यहाँ पे P निकल के आ गया कितना, 500 रुपया। हमको चाहिए क्या, दर। हमको क्या चाहिए, दर चाहिए। तो दर के लिए हमने सूत्र लिखा है साधारण ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय। अब देखिए दर हमको निकालना है, दर करेक्ट, साधारण ब्याज कितना 75 रुपया गुणे 100 बटा में मूलधन कितना आया है 500, समय कितना, साधारण ब्याज किसका लिया है 3 वर्ष का ना, तो यहाँ पे समय हम रखेंगे 3 वर्ष। अब इसी को हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5 2 जा 2 टाइम्स में और 75 इंटू 2/3 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 50%। और यहाँ पे जो दर हमारा आएगा वो होगा हमारा 50%। यहाँ पे दर हमारा क्या होगा 50%। दर कितना होगा 50%। हेलो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा दर आ गया है थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलती आ गया है, इसलिए क्योंकि हमने मूलधन यहाँ पे 50 रख दिया है। चूँकि हमको रखना क्या था यहाँ पे 500 रुपया, क्योंकि हमने मूलधन निकाला है 500, तो ठीक है यहाँ पे 50 हो गया था, इसके कारण कैलकुलेशन में हमारी गलती हो गई है। चलिए फिर से इसको हल करते हैं। 500 गुणे ये 500 गुणे कितना 3, तो ये कटेगा हमारा 2 0 से 2 0 कट जाएगा और ये हमारा हो गया 75/50 और ये हो गया 5%। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा गलती हो गया है, एक 0 हम भूल गए थे, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब क्या है कि हमको साधारण ब्याज ज्ञात करने का थोड़ा सा तरीका अब आ गया। कब, जब 2 समयों का मिश्रधन दिया हो। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और यहाँ पे थोड़ी सी गलती है पहले वाले में, तो आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा कि ऐसे कैलकुलेशन में गलतियाँ आप लोग न करें और ख़ासकर एग्ज़ाम में तो बिल्कुल न करें। चलिए तो चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे दिया है ब्याज की किस दर से, दर यहाँ पे भी ज्ञात करना है। कह रहा है कि धन 4 वर्ष में 928 रुपया। तो यहाँ पे T1 दिया है 4 वर्ष, A1 दिया है 928 रुपया तथा 6 वर्ष में और T2 दिया हुआ है 6 वर्ष और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है A2 दिया है 992 रुपया 992 रुपया। तो यहाँ पे हमको निकालना है क्या चीज़, यहाँ पे हमको निकालना है दर ही निकालना है। तो फिर से हमको उसी प्रक्रिया से क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। चलिए दर बराबर कह रहा है कि साधारण ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय। ठीक है, तो यहाँ पे समयों का अंतर हम पहले निकाल लेते हैं। समयों का अंतर कितना, तो कह रहा है 6 वर्ष -4 = 2 वर्ष। तो कह रहा है कि 2 वर्ष का हमको निकालना है साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा मूलधन यानी दूसरे 6 वर्ष का मूलधन माइनस 4 वर्ष का मूलधन 6 वर्ष का मिश्रधन माइनस 4 वर्ष का मिश्रधन। तो ये होगा 992 माइनस 988 = कितना होगा 4, 8 में से 2 जा 6, ये हो गया 64 रुपया। यानी कि 2 वर्ष का हमको साधारण ब्याज मिल गया कितना 64 रुपया।
हमको निकालना किसका है, 1 वर्ष का ना। तो 1 वर्ष का, 1 वर्ष का, पहले 1 वर्ष का निकालेंगे। 1 वर्ष का, चूँकि कैलकुलेशन में हमको क्या पड़ेगा, आसानी पड़ेगा। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, कह रहा है कि 64/2 इज इक्वल टू कितना, 32 रुपये। कितना, 32 रुपये। 1 वर्ष का हमको मिल गया साधारण ब्याज कितना, 32 रुपये। अगर हम यही कहते हैं कि जो समय कम है उसी पे हम रखकर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 4 वर्ष का साधारण ब्याज ये होगा हमारा 4 × 32 8 128 रुपये। यानी कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकल गया हमारा 128। अब हमको क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज। तो यानी कि 4 वर्ष का, देखिए हमने इसी का 4 वर्ष का इसीलिए निकाला है साधारण ब्याज क्योंकि हमको मूलधन निकालना है। तो 4 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है, कह रहा है कि 928। कितना, 928। और यहाँ पे हमको मिल गया साधारण ब्याज कितना, 128। तो ये हो गया हमारा 008, कह रहे कि 800 रुपया। हमको मूलधन निकल गया कितना, 800 रुपया। अब हमको क्या करना है, साधारण ब्याज निकालना है। चलिए, साधारण ब्याज तो हमारा निकल गया 4 वर्षों का कितना, 128। अब निकालना है हमको दर। दर के लिए यहाँ पे हमने फार्मूला लिख रखा है। तो दर बराबर क्या होगा, कह रहा साधारण ब्याज किसके लिए, हमने इसका मूलधन ज्ञात कर लिया, समय पता है, साधारण ब्याज भी पता है। 4 वर्ष का कितना, 128 गुणे 100/में। मूलधन कितना, 800 गुणे, कह रहा समय कितना, 4 वर्ष। चलिए, 1 0 1 0 ये कट गया, ये बचा 128/में 8 गुणे 4। 4 से काटते हैं, ये कटेगा 3 2 यानी कि 32/8 काटेंगे कितना, 4%। यानी कि जो हमारा रेट निकलेगा वो होगा 4%। 4% वार्षिक ब्याज की दर से अगर हम 4 वर्षों का मिश्र धन कितना होगा हमारा, 928, और 6 वर्ष का मिश्र धन होगा कितना, 992। ये तो 2 क्वेश्चन हमारे लग गए। अब चूँकि देखिए उसी प्रकार का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि 8 वर्षों में कितना हो जाएगा। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि मिश्र धन कितना होगा। तो मिश्र धन कितना होगा, इसके लिए तो हमको तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लगाना है। तीसरे क्वेश्चन को हम पहले पढ़ लेते हैं कि दिया क्या है। कह रहा है कोई धन 5% वार्षिक दर से, यहाँ पे हमारा दर दिया हुआ है। पहले दर कितना दिया हुआ है, 5%। कह रहे वार्षिक दर से 6 वर्ष में, कह रहा है कि 6 वर्ष में, यहाँ पे पूरा लिख दे रहे हैं, 6 वर्ष में कह रहा है कि 950 रुपये हो जाता है। कह रहा है कि 6 वर्ष में 950 रुपये हो जाता है। तो 8 वर्ष में कितना होगा, कह रहा है कि 8 वर्ष में पूछ रहा है मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है मिश्र धन की। ये हमारा जो दिया है ये है हमारा A1 और ये हमको A2 ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि 8 वर्ष का मिश्र धन हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। इससे पहले हमको देख लेते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। दर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और मिश्र धन दिया हुआ है। मूलधन नहीं दिया हुआ है और साधारण ब्याज नहीं दिया हुआ है। तो इसको हमको ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीज़ों का हमको प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सूत्र हमको पता ही है, क्या होता है, SI इज इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T बटा में 100। ये पहला है।
दूसरा होता है A इज इक्वल टू P प्लस SI, या फिर इसी को लिखते हैं P इज इक्वल टू A माइनस SI। ठीक है, तो ये हमको इतना देता है। या फिर इसको एक तरह से और लिखें, SI इज इक्वल टू देता है SI इज इक्वल टू A माइनस P, इतना देता है। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। इस पर थोड़ा सा सूत्र रख के हम जो जो चीज़ दिया हुआ है उसके क्राइटेरिया में इसको पहले रख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा दर दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। मूलधन नहीं दिया है और साधारण ब्याज नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको साधारण ब्याज की आवश्यकता हो सकती है, न पढ़े या फिर पढ़े। हमको तो लगता है कि नहीं है पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार से हमने उसका सूत्र का निगमन कर लेंगे। चलिए फिर SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू टी। यहाँ पर हम रख देंगे SI की जगह पे P इंटू R इंटू टी बटा में 100 इज इक्वल टू A माइनस P। यहाँ पे हमने रख दिया। हमको आवश्यकता है किसकी, हमको आवश्यकता है P की। पहले अगर हम क्या निकाल दें, यहाँ से अगर हम मूलधन निकाल दें तो हमारा सब काम हल हो जाएगा। तो अब यहाँ मूलधन निकाल देते हैं, तो P को हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा P इंटू R इंटू टी बटा में 100 इज इक्वल टू, पक्षांतर करें तो प्लस P हो जाएगा इज इक्वल टू A। मिश्र धन क्या होगा हमारा, यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, तो अगर हम P को बाहर निकाल दें तो बचेगा हमारा R इंटू टी बटा में 100 प्लस 1 इज इक्वल टू A, यही बचेगा हमारा। अब इसको और थोड़ा सा हम हल कर दें तो P होगा हमारा R इंटू टी प्लस 100 बटा में 100 इज इक्वल टू A, ये होगा। और थोड़ा सा हम इसको सही रूप में जाएं तो P बराबर हो जाएगा हमारा A इंटू 100 और टोटली बटे में R इंटू टी प्लस 100। तो ये हमारा P तो यहाँ से निकल जाएगा, P क्या होगा हमारा यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि यही चीज़ A भी दिया है, R भी दिया है, T भी दिया है और A भी दिया है। तो यहाँ से हमको मूलधन ज्ञात हो जाएगा। तो मूलधन के लिए हम P इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन का, इस सूत्र का, P इक्वल टू A इंटू 100 बाई R इंटू टी प्लस 100। चलिए A कितना दिया हुआ है पहले देख लीजिए। दूसरे वर्ष के लिए तो नहीं दिया है, लेकिन 6 वर्ष के लिए दिया हुआ है A कितना 950 गुणे 100 बाई R रेट कितना दिया है 5% दिया हुआ है। और यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है कितना, टाइमिंग दे रहा है 6 वर्ष, कितना 6 वर्ष और प्लस 100। तो ये हो जाएगा हमारा 950 गुणे 100 इज इक्वल टू, ये 30 होगा और 100 जोड़ेंगे तो 130 होगा, और ये कटा। अब यहाँ से हमारा कटेगा 113 का प्रयोग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो क्या 331 और 5 टाइम्स में कटेगा, और ये हो जाएगा 0 इंटू 10, और ये हो गया हमारा मूलधन। मूलधन निकल गया P इज इक्वल टू 1500 रुपये। यहाँ से हमारा क्या निकल गया, मूलधन निकल गया। अब मूलधन निकल गया, हमको चाहिए क्या, 8 वर्ष के लिए मिश्र धन चाहिए। तो 8 वर्ष के मिश्र धन के लिए बस हमको यहीं से क्या लगाना है, फार्मूला। टाइम भी चेंज कर देंगे, और क्या चेंज कर देंगे हम, टाइम तो चेंज करेंगे ही, और साथ में यहाँ आप देख लीजिए, हमको अगर A को इन सभी को पक्षांतर करेंगे, ठीक है, तो क्या क्या चेंजिंग हमको करना पड़ेगा। टाइम चेंज कर देंगे, रेट वही रहेगा, मूलधन वही रहेगा, बस हमको चेंज करना है टाइमिंग का। तो यहाँ से यदि हम निकालेंगे क्या चीज़, A, तो A इज इक्वल टू निकलेगा यहाँ पे P, कोष्टक में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर होगा R इंटू टी प्लस 100 और पूरे बटे
100। तो यहाँ पे हमको 8 वर्ष के लिए मिश्र धन चाहिए। कितने वर्ष के लिए? 8 वर्ष के लिए। तो मूलधन तो हमारा वही है, मूलधन कितना रहेगा? 1500 रुपये इंटू आर कितना कह रहा है कि 5% दर से, ये हो गया 5 इंटू टी कितना हो जाएगा? 8। अब किसके लिए चाहिए हमको? 8 वर्ष के लिए मिश्र धन चाहिए ना, तो ये होगा 8 प्लस 100/100, ये हो गया। अब देखिए 1020 ये तो कट जाएगा, बचेगा हमारा कितना? 50 इंटू ये हो जाएगा 40 प्लस 100 और ये हो जाएगा हमारा 15 कोष्टक में ये हो जाएगा 140। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना होगा? तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 0 0 15 6 21, यानी कि हमारा 8 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा? 8 वर्ष का मिश्र धन बराबर होगा 2100 रुपया। कितना? 2100 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, किस प्रकार का? 5वें प्रकार का, जब 2 समयों का हमको मिश्र धन ज्ञात हो। तो ऐसे थे हमारे, और हमने इसको सूत्र के तरीके से भी बता दिया है। और ये आप लोगों को अगर सूत्र याद हो जाएगा तो पूरा का पूरा सूटेबल तरीके से हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।